नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविज लेबोरेटरीज के क्वार्टर 3 के अर्निंग के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसका असर कंपनी के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट कैसा है जिसकी वजह से कंपनी के शेयर दबाव में देखने को मिल रहे हैं, आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। ये कंपनी के तरफ से जारी क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, जिसे आप बीएसई या एनएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे डिविज लैब के स्टैंड अलोन क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने जो टोटल रेवेन्यू दिखाया है यानी टोटल इनकम दिखाया है, उसमें 1806 करोड़ रुपए का टोटल इनकम दिखाया है इस बार के क्वार्टर 3 में, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल इनकम जो था वो 2483 करोड़ के आसपास था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल इनकम 1902 करोड़ रुपए के आसपास था। अगर इसके टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में बात करें तो ये 1690 करोड़ के आसपास रहा है इस बार के क्वार्टर 3 में, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 1466 करोड़ के आसपास था। वहीं इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1823 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इसके टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें, यानी जो खर्च हुए हैं इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी, वहीं कंपनी के टोटल खर्च के बारे में बात करें तो इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल खर्च 1367 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 1446 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 के बारे में बात करें तो टोटल खर्च इसमें 1299 करोड़ रुपए के आसपास था। अगर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी के बारे में बात करें तो इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का जो टोटल पीबीटी रहा है वो 439 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 1036 करोड़ रुपए था। वही इस बार के क्वार्टर 3 में यह 602 करोड़ रुपए था। यानी इसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं टोटल एक्सपेंस भी इसका बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से यह कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कंपनी को जो कुल प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में। तो कंपनी का जो कुल प्रॉफिट हुआ है वो 310 करोड़ रुपए इस बार के क्वार्टर 3 में हुआ है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 907 करोड़ रुपए हुआ था। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 में 486 करोड़ रुपए का कंपनी को कुल प्रॉफिट हुआ था। यानी इसके प्रॉफिट में भी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी इसमें भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का जो टोटल कंसोलिडेटेड इनकम रहा है वो 1821 करोड़ रुपए इस बार के क्वार्टर 3 में रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 2509 करोड़ रुपए था। इस बार के क्वार्टर 2 में 1934 करोड़ रुपए था। इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि यह ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस बार के क्वार्टर 3 में जो कंपनी का कंसोलिडेटेड टोटल एक्सपेंस था वो 1386 करोड़ रुपए था। वहीं पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 1476 करोड़ रुपए के आसपास था। वहीं इस साल के क्वार्टर 2 में 1319 करोड़ रुपए के टोटल एक्सपेंस कंपनी का रहा है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यह इस बार 435 करोड़ रुपए रहा है क्वार्टर 3 में, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 1033 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में यह माफ कीजिएगा इस बार के क्वार्टर 2 में यह 615 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अगर टोटल
प्रॉफिट की बात करें, जो कंपनी के हाथ में पैसा आया है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड सेक्शन आप देख सकते हैं, इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी। इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हुआ है, वह 306 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 902 करोड़ रुपए का कंपनी को कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हुआ था। जबकि इस साल के क्वार्टर 2 में कंपनी को कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 493 करोड़ रुपए हुआ था। कंपनी के क्वार्टर 3 के नतीजे आने के बाद कंपनी के शेयर दबाव में देखने को मिल रहे हैं। ये बाजार टाइम में इसमें करीब 11% की गिरावट देखने को मिल रही है। यह वीडियो 1:30 बजे के बाद का है, तो सिचुएशन आगे चलकर चेंज हो सकता है। जो ही रिजल्ट का ऐलान हुआ है उसमें गिरावट देखने को मिली है, उसके बाद इसके शेयरों में भयंकर बिकवाली नज़र आ रही है। ये ग्राफ के जरिए आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 13% से ज़्यादा गिरावट है, लेकिन एक महीने में 14% गिरावट है। वहीं 6 महीने की बात करें तो 23% से ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर 1 साल की बात करें तो इसमें 31% बिकवाली नज़र आ रही है, जबकि 5 साल में इसमें 186% से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर इसके मैक्सिमम की बात करें तो यह कंपनी मैक्सिमम में 32,242% से ज़्यादा अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुकी है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा यह बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।